हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं टर्म 1 के लिए हिस्ट्री के सैम्पल पेपर्स की एक सीरीज। तो उस सीरीज़ का फर्स्ट पेपर जो है हम आपके पास लेकर आए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 पार्ट्स में आएगा, 4 खंडों में होगा, ए बी सी और डी। तो ए खंड में जो है 24 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कोई से 20 करने हैं, और बी में 22 प्रश्न होंगे, इनमें से कोई 18 करने हैं। यानी कि ए और बी दोनों में आपको 4-4 क्वेश्चन आपके पास चॉइस के लिए हैं। आपको जो कठिन लगे आप उनको छोड़ सकते हैं। और खंड सी में जो है, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है या स्थिति आधारित प्रश्न है, तो इस तरह के 12 प्रश्न आएंगे और उनमें से आप के पास 2 को छोड़ने की चॉइस है। आप किन्हीं 10 को कर सकते हैं। और खंड डी यानी कि पार्ट डी में जो है 2 प्रश्न आएंगे जो मैप बेस्ड होंगे, तो 59 और 60 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक थे? ऑप्शन ए है R.E.M. व्हीलर, बी है जॉन मार्शल, सी है S.N. रॉय और डी है राखलदास बैनर्जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, S.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक थे? ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी है हेरोल्ड हार्विक्स, सी है दयाराम साहनी और डी है जॉन मार्शल। तो इसका जो सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंगम। निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति के साथ एक अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती है, यानी कि जो वहाँ नहीं होती थी? ऑप्शन ए है देवी माँ, बी है रोहित राजा, सी है मुहर पर मिला योगी और डी है सांस्कृतिक यज्ञ। तो यहाँ पर आपको मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा भी मिला है, मुहरों पर जो है एक योगी जिसे आदिशिव भी कहा जाता वो भी मिले हैं, लेकिन यज्ञ की परंपरा यहाँ नहीं थी, हवन कुंड वगैरह नहीं मिले हैं। तो डी जो है ये गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौर्य राजा अशोक द्वारा स्थापित सबसे पुराना स्तूप है? ऑप्शन ए शांति स्तूप, बी है अमरावती स्तूप, सी है सांची स्तूप और डी है नागार्जुन कोंडा स्तूप। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सांची स्तूप, क्योंकि ये इन्होंने जब वो गवर्नर थे तभी उन्होंने ये सांची का स्तूप अपनी पत्नी के कहने पर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ का वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च व्यक्ति जो भगवान का अवतार है, बी है जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, सी है वेदांत तपस्या के मार्ग का अनुसरण करने वाले और डी है जो परम सत्य और धर्म को जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है बी, जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली बार पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए थे? गुप्त साम्राज्य, बी है मौर्य साम्राज्य, सी है कुषाण साम्राज्य और डी है यौधेय साम्राज्य। तो इसका जो सही जवाब है सी, कुषाण साम्राज्य। साथ है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शिल्प और शैल वस्तुओं का उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए है कोटदीजी, बी है कालीबंगन, सी है मांड और डी है चन्नूदड़ो। तो इसका जो सही जवाब आप जानते हैं कि शिल्प और शैल की वस्तुओं के लिए जो जाना जाता था चन्नूदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है कल्हन, सी है हरिशेन और डी है बाणभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा की घरेलू स्थापत्य कला में जमीन से सटी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। निम्नलिखित विकल्पों में से पुरातत्वविदों द्वारा उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान करें। यह एक प्रथा थी, बी है गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता था, सी है वेंटिलेशन की कोई उन्हें चिंता नहीं थी और डी है अनियोजित
प्रक्रिया का हिस्सा थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्राइवेसी को, गोपनीयता को ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसीलिए निचली मंजिल में वो खिड़कियां नहीं रखते थे दीवारों में। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत की रचना के लिए प्रारंभिक रूप से एक ऋषि को जिम्मेदार ठहराया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उनके नाम की पहचान करें। ऑप्शन ए है ऋषि कणाद, बी है ऋषि कपिला, सी है ऋषि अगस्त्य और डी है ऋषि व्यास। तो का जो सही जवाब है, महाभारत के रचयिता जो है वो ऋषि व्यास थे। 11 निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और साम्राज्य की किलेबंदी से वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए है दुरांतो बारबोसा, बी है अब्दुल रज्जाक, सी है कॉलिन मैकेंजी और डी है डोमिंगो पेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है अब्दुल रज्जाक। 12 है, निम्नलिखित में से कौन भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, बी है यशोधरा, सी है महामाया और डी है धम्मानंद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो उपमाता थी, उनकी मौसी जिन्होंने उनका लालन पालन किया था, महाप्रजापति गौतमी, वही जो है पहली भिक्षुनी बनी थी। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है महानवमी डिब्बा राजा के भवन का हिस्सा था, बी है महानवमी डिब्बा पवित्र केंद्र का एक हिस्सा था, सी है महानवमी डिब्बा एक परामर्श हॉल था और डी है महानवमी डिब्बा एक सभा भवन था। तो जैसा कि जानते हैं हम कि ये एक राजकीय भवन का राजकीय प्रांगण में आने वाला था, तो इसीलिए जो है ये ए ऑप्शन ठीक है कि राजा के भवन का हिस्सा था। 14 कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए संगम, बी है तुलु, सी है अराविदु और डी है सुलु। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी तुलु। तो कृष्णदेव राय तुलु राजवंश से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व को अक्सर विश्व इतिहास की में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू है। दुनिया के विचारकों में अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश की, बी है सिक्कों के उपयोग का विकास और विस्तार हुआ, सी है महाजनपद के रूप में आरंभिक अवस्था का उदय हुआ और डी है स्थायी सेनाओं द्वारा गणों और संघों की सहायता ली गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो आप जानते हैं कि दुनिया में इस समय कई विचारक आए, इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में से किसने गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन देव और सी है गुरु नानक देव और डी है गुरु गोबिंद सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं आदि ग्रंथ साहिब की रचना जो है 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने की थी। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नंबर 17 है, हड़प्पा की लिपि को गूढ़ क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण चुनिए। ऑप्शन ए, यह मिस्र की चित्रलिपि जैसा दिखता है, बी है इसमें 600 से 1000 की संख्या में बहुत अधिक प्रतीक थे, सी है यह बाएं से दाएं लिखा गया है और डी है इसकी लिपि आज तक अस्पष्ट है। जैसा कि आप जानते हैं इसे गूढ़ इसीलिए कहा गया है कि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन ए है यज्ञश्री सातकर्णी, बी है समुका सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी और डी है वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान भरें, यानी कि खाली स्थान भरने हैं। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक के संकलन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है दीपवंश, बी है त्रिपिटक, सी है महावंश और डी है अशोकवदन। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, त्रिपिटक। तो ये तीनों पिटक जो है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, इनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। 20 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का उपयोग केवल विजयनगर शासकों और उसके परिवारों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन ए विट्ठल मंदिर, बी है विरूपाक्ष मंदिर, सी है हजार राम मंदिर और डी है रघुनाथ मंदिर। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हजार राम मंदिर। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है चाणक्य और डी है बिंदुसार। तो जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की या जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है उनकी रचना थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य में राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन ए है मलयालम और तेलुगु, बी है कन्नड़ और तेलुगु, सी है तमिल और तेलुगु और डी है संस्कृत और तेलुगु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राय और नायक विजयनगर में जो है कर्नाटक
और आंध्र के इलाके के आसपास विजयनगर साम्राज्य था, इसीलिए कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र में तेलुगु बोली जाती है। तो बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस एक युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया? ऑप्शन ए है तालिकोटा की लड़ाई, बी है पानीपत की लड़ाई, सी है मैसूर की लड़ाई और डी है ट्रावनकोर की लड़ाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो ए ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया? ऑप्शन ए है शाहजहां बेगम, बी है नूरजहां बेगम, सी है रुकैया बेगम और डी है नूरुल निसा बेगम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए शाहजहां बेगम। अब हम खंड बी करते हैं, जिसमें 22 में से आपको कोई 18 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगम पाठ के दिए गए दक्षिण भारतीय गांवों में किसानों की दो श्रेणियों के रूप में वेल्लार और अणिमई का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है वेल्लार एक हल चलाने वाला और अणिमई जमींदार के रूप में, बी है वेल्लार एक जमींदार और अणिमई एक किसान, सी है बेल्लार एक किसान और अणिमई एक भूमि स्वामी और डी है वेल्लार एक जमींदार और अणिमई एक दास। वेल्लार जो है वो बड़े जमींदारों को कहा जाता था और अणिमई जो होते थे वो दास होते थे। तो डी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और पुरातत्व के उप अनुशासन के अभ्यासियों की पहचान करें। वे प्राचीन पशु अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जीवन निर्वाह रणनीतियों का अध्ययन किया और समझने की कोशिश की और संकेत दिया कि हड़प्पा में कुछ जानवरों को पालतू बनाया। ऑप्शन ए है पुरातत्व वनस्पति शास्त्र, बी है पुरातत्व जीव विज्ञानी, सी है भू पुरातत्वविद और डी है मानव विज्ञानी। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो है जानवरों के पशुओं आदि के बारे में अध्ययन की बात हो रही है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा पुरातत्व जीव विज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्ध के गलत प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है? यानी कि जो बुद्ध को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है रिक्त स्थान बुद्ध का ध्यान, ऑप्शन बी है पहिया बुद्ध के उपदेश और सी है बोधि वृक्ष बुद्ध का जन्म और डी है स्तूप महापरिनिब्बाण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बोधि वृक्ष के नीचे एक रिक्त स्थान दिखाया जाता है वो बुद्ध के ध्यान मुद्रा को बताता है और पहिया जो है जो हमारा अशोक चक्र भी कहलाता है, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में भी दिया जाता है। पहिया जो है बुद्ध के उपदेश से जुड़ा हुआ है और बोधि वृक्ष जो है वो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, ना कि उनके जन्म से। और स्तूप जो है महापरिनिब्बाण का प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो है अवशेषों को रखा जाता है। तो जो सही जोड़ा नहीं है वो है सी। 28 है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। पहला है कौरवों और पांडवों के गुरु या मार्गदर्शक, और दूसरा है एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है गुरु द्रोणाचार्य की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। 29वां क्वेश्चन है, महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है महाजनपद केवल मगध, कौशल, गांधार और अवंती थे। तो ये कथन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। दूसरा है अधिकांश महाजनपदों के पर राजाओं का शासन था, ये सही है। और तीसरा है कुछ जिन्हें गण और संघ के रूप में जाना जाता है राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे। तो ये भी सही है, क्योंकि इस तरह से कई कुलीन लोगों द्वारा जिन्हें राजा कहा जाता था शासन किया जाता था। तो इस तरह के गण जो है वो शाक्य वंश भी थे, जिसमें गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। और चौथा जो है प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, इसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। तो ये भी ठीक है, इसका मतलब पहले वाला ही गलत है। तो ये जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है 500 ईसा पूर्व संस्कृत ग्रंथों में मानदंड को संकलित किया गया था, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। कारण आर है ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार के लिए आचार संहिता रखी।
तो ऑप्शन ए है कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। और बी है कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। और सी जो है कथन ए तो सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। और डी है कि कथन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा कि इसमें जो है कि 500 ईसा पूर्व में संस्कृत ग्रंथों के मानदंडों को संकलित किया गया, उन्हें धर्मसूत्र धर्मशास्त्र कहते हैं, तो ये तो ठीक है ही। और ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज में सामाजिक व्यवहार के लिए आचार संहिताएं बनाई थी, तो ये जो है ये भी सत्य है। और ये भी है कि आचार संहिताएं जो है वो जो है समाज को निर्देशित करने के लिए और मानदंड स्थापित करने के लिए धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में एकत्रित की गई थी। इसका मतलब आर जो है वो ए की पुष्टि करता है, अर्थात ए उत्तर ठीक है। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांची स्तूप में शाल भंजिका की आकृति को शामिल करने के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, बी है तिहर ज्ञान, सी है शुभ प्रतीक और डी है धार्मिक मूर्त। तो जैसा कि आप जानते हैं शाल भंजिका एक ऐसी देवी थी जिसके छू लेने भर से ही सूखे हुए पौधे हरे भरे हो जाते थे और उनपे फल फूल आ जाते थे, इसीलिए शुभ के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था, ये सही है। हड़प्पा में शहरों के सबसे विशिष्ट विशेषताएं सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी व्यवस्था थी, ये भी सही है। और हड़प्पा की सड़कों और गलियों को एक सुनियोजित ग्रिड पैटर्न के साथ तैयार किया गया था, ये भी सही है। अर्थात तीनों ही कथन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र को पहचानना है। और इसमें दे रखे हैं कि ये राक्षस वंश से संबंधित थी और भीम के साथ विवाहित थी, घटोत्कच की माता थी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये देवी हिडम्बा थी, तो ए ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है उन्हें देवनाम्पी और पियदस्सी कहा जाता था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्हें धम्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। उपरोक्त जानकारी में निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है अजातशत्रु। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे इधर कॉलम में पुरातत्ववेताओं के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी भूमिका या योगदान का वर्णन किया गया है। तो पुरातत्ववेता है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और R.E.M. व्हीलर। और यहाँ इनके योगदान दे रखे हैं। हड़प्पा में खोजी गई मोहरें, ASI के पहले महानिदेशक पुरातत्व में एक सैन्य परिशुद्धता लाए और यह एक सभ्यता की खोज की उन्होंने घोषणा की। तो जैसा कि आप जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। तो ए जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। और दयाराम साहनी जो है उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, तो ये यहाँ आएगा। तो उन्होंने ही वहाँ पे मोहरें भी खोजी। और जॉन मार्शल जो है एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की, उन्हें दुनिया के सम्मुख लेके आए। और इस तरह सी जो है वो किससे जुड़ेगा? चौथे से। और डी जो है R.E.M. व्हीलर वो पुरातत्व में एक सैन्य परिशुद्धता लाए। तो इस तरह से ये होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सभी विकल्प ए में है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही है। 36वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है या है? पहला है इनका पहला राजवंश संगम वंश था, तो ये ठीक है। दूसरा है तुलुओं की जगह अरिविदों ने ली थी, ये भी सही है। और कृष्णदेवराय सुलभ वंश के थे, ये गलत है और वो क्योंकि वो तुलु वंश से थे। और हरिहर और बुक्का ने अराविदु वंश के थे, ये गलत है, उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो पहला और दूसरा ठीक है और पहला और दूसरा जैसा कि आप जानते हैं डी में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ। यह आज भी एक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। इसके बारे में हमारी समझ परंपरा आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों द्वारा रचित वचनों से ली गई है। इस परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ये केरल में उभरा और बी है
इसको नेतृत्व वासवन्ना ने दिया था। सी है, उनके अनुयायी नयनार के रूप में जाने जाते थे। और डी है, उन्होंने जाति के विचार और पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया। तो यहाँ पर हम जो आपको बता दें कि ये जो वीरशैव परंपरा की शुरुआत जो है वासवन्ना ने की थी, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यानी कि जोड़ा आपको बताना है कौन सा सही है। तो सूची में या शासक दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो इसमें जो है आप जानते हैं कि चोल जो है वो तमिलनाडु में शासन करते थे। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। निम्नलिखित में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। यह मारवाड़ में मेड़ता के एक राजपूत राजकुमारी थी। और दूसरा है, यह भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेमी मानती थी। तो निम्नलिखित विकल्पों में सगुण भक्ति के भक्त का नाम बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है मीराबाई थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों में को पढ़ें। पहला है, कृष्णदेव राय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी। दूसरा है, उनके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। तीसरा है, उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया गया। और चौथा है, वह राक्षसी तागड़ी की लड़ाई में हार गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन कृष्णदेव राय से संबंधित है? ए है केवल एक, बी है 1 2 3, सी है दूसरा तीसरा चौथा, और डी है पहला तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पहला दूसरा और तीसरा, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है कृष्णदेव राय राक्षस तागड़ी की लड़ाई में हार गए थे, ये वाला गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय उस समय जो नहीं थे। उस समय विजयनगर का शासन जो है उनके प्रधानमंत्री। तो राक्षस तागड़ी का युद्ध जो है वो राम राय के नेतृत्व में विजयनगर की सेना ने लड़ा था। तो इसीलिए जो है चौथे वाला विकल्प गलत है, जो कि बी में ही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। 40वें क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है। कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति राजस्थान के डैश क्षेत्र तांबे के लिए और दक्षिण भारत में सोने के लिए जैसे क्षेत्रों के अभियान भेजने की होती थी। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से तांबा मंगाया जाता था, इसलिए ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जैन दर्शन में कहा जाता है कि पूरी दुनिया प्राणवान है, ये सही है। हिंसा में विश्वास करते थे, ये भी सही है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है, ये मानते थे, नहीं है वाला बात गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो संबंधित नहीं होगा। और डी जो है ये भी सही है कि मठवासी अस्तित्व मोक्ष का एक आवश्यक शर्त है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, फायान और जुआनजांग जैसे तीर्थयात्रियों ने ज्ञान के लिए चीन से भारत की यात्रा की, ये सही है। बोधिसत्व को बहुत दयालु प्राणी माना जाता है, ये भी सही है। बोधिसत्व ने अपने प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित की और निर्वाण प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया। और महायान एक शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ है महान वाहन। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि उन्होंने योग्यता तो अर्जित की लेकिन निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में सूफीवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है, बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में उन्होंने तप और रहस्यवाद की ओर रुख किया। दूसरा है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी। तीसरा है, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और चौथा है, शेख मुइनुद्दीन सिज्जी दिल्ली के रहने वाले थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आप जानते हैं कि ये पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है और साथ ही साथ तीसरा भी ठीक है। शेख मुइनुद्दीन सिज्जी जो है वो अजमेर में रहते थे, दिल्ली में नहीं, तो इसीलिए ये गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ए में आते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, कृष्णदेव राय के शासन
की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। और कारण आर्य विजयनगर साम्राज्य ने अपने सैन्य तैयारियों के कारण तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया। तो उपयुक्त कथन ए और आर को पता करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों एक सत्य भी हैं और एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है जो चित्र आधारित प्रश्न है। नीचे चित्र दिखाया गया है, बोधिसत्व की छवि पर कला का कौन सी श्रेणी प्रकट होती है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध के नाक नक्श और जो इनका पहनावा और ये आभा मंडल बनाया गया है, ये गांधार कला श्रेणी का प्रतीक है। तो इसीलिए जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब खंड सी जो है ये इसमें 6 प्रश्न में से 5 प्रश्न आपको करने हैं, स्रोत आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है स्रोत को ध्यान से पढ़ना है और उनके सही उत्तर का चयन करना है। तो द्रौपदी के प्रश्न है इसका शीर्षक है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे हैं अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह था कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया है तो यह अनुचित नहीं है, बल्कि पत्नी पर पति के नियंत्रण सदैव रहता है, इस बात को दर्शाता है। और दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इस मुद्दे को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, पासे के खेल में हारने के बाद द्रौपदी ने यह सवाल किससे पूछा। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, बी है दुर्योधन, सी है धृतराष्ट्र और डी है भीष्म। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए युधिष्ठिर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने युधिष्ठिर से ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्रौपदी ये सवाल क्यों उठा रही है। तो ऑप्शन ए है वह एक पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को जानना चाहती थी, बी है वह कौरवों को चुनौती देना चाहती थी, सी है वह पांडवों को युद्ध के लिए उकसाना चाहती थी और डी है वह पांडवों को अपमानित करना चाहती थी। तो यहाँ वह पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को जानना चाहती थी, तो इसीलिए ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्रौपदी ने अपने अपमानजनक व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया दी। ए है उसने संपत्ति और स्वामित्व के कानूनी मुद्दों को उठाया, बी है उसने पितृ सत्तात्मक विवाह के संदर्भ को चुनौती दी, सी है वह परम स्वामी मालिक और स्वामी की आकृति का प्रतीक थी और डी है वह एक पत्नी के रूप में जिस व्यवहार का सामना कर रही थी उस पर वह सदमे और निराशा में रोई। तो यहाँ आप जानते हैं कि इसका जो सही जवाब है वो डी है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, धृतराष्ट्र ने अंत में क्या प्रतिक्रिया दी। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि धृतराष्ट्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने पांडवों और द्रौपदी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहाल कर दी। तो ये जो है इसका सही आंसर है ए। तो इस मामले के आधार पर आप पत्नी के रूप में द्रौपदी की स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए है उसने अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति जताई और उसके पास अपने पतियों की तरह संपत्ति के अधिकार थे, परिवार का उस पर पूरा अधिकार था, वह अपने पतियों के प्रति घृणा की भावना रखती थी। तो यहाँ जो है उसे अपने पतियों के व्यवहार पर आपत्ति थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर एक संपत्ति समझकर क्यों लगाया। क्वेश्चन नंबर 52 है, द्रौपदी के प्रश्न स्त्रीत्व के से कैसे संबंधित थे। ऑप्शन ए है उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाया, बी है उसने पितृ सत्तात्मक मानदंडों के लिए कदम उठाया, सी है उसने सभी निष्क्रिय प्रकृति के प्रश्न उठाए और डी है उसने चुपचाप अपनी दुर्दशा स्वीकार कर ली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए कि उसने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए थे, जो उस समय के समाज में महिलाओं को क्या स्थिति थी इसको बताते हैं। अब बी जो सोर्स है वो है निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दें। तो इसका शीर्षक है एक ईश्वर। तो यह रचना कबीर की मानी जाती है कि हे भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो, किसने तुम्हें भ्रमित किया है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि और हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, उनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में है, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता।
एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को, वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कबीर के अर्थ को पहचानिए। ऑप्शन ए एक ईश्वरवादी पहलू भी है, बहुदेववादी पहलू, सी है नास्तिक पहलू और डी है ईश्वरीय पहलू। तो यहाँ पर ईश्वर के एक होने की बात उन्होंने कही है, नाम अलग अलग है लेकिन सत्ता एक है, इसीलिए एक ईश्वरवादी पहलू पे उन्होंने विचार रखे। क्वेश्चन नंबर 54 है, कबीर ने ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया, इसमें कोई क्या निष्कर्ष निकाल सकता है। ऑप्शन ए है परम वास्तविकता की अवधारणा, बी है सगुण भक्ति में विश्वास, सी है अनुष्ठान अंतर्दृष्टि प्राप्ति का एक तरीका है, और डी है मूर्तियों की पूजा में वास्तविकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कबीर की रचनाओं में किस प्रकार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन ए है कबीर ने सभी को एक भगवान के बारे में उल्लेख किया है, बी है उनके धार्मिक प्रथाओं पर सवाल उठाया है, सी है वे जन्म से हिंदू थे, और डी है वे जन्म से इस्लाम थे। तो यहाँ पर जो है जैसा आप जानते हैं कि कबीर ने एक भगवान के बारे में बात की है, तो ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन कबीर के दर्शन का हिस्सा है। ऑप्शन ए है उन्होंने परंपराओं और अनुष्ठानों पर जोर दिया, बी है उन्होंने शब्द और शून्य के रूप में अर्थों का इस्तेमाल किया, सी है उन्होंने यज्ञों और बलि का बल दिया, और डी है वह अपने दृष्टिकोण में कट्टरपंथी थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है उन्होंने शब्द और शून्य के रूप में अर्थों का इस्तेमाल किया। 57 में कबीर की कविता का साहित्यिक और दार्शनिक महत्व है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने और इस सार का वर्णन करता है। और ए है भगवान एक है और उसके बस नाम अलग अलग है, बी है भगवान सभी सगुण रूपों में निहित है, सी है भगवान कर्म कांडों से अलगाव से एक दर्शन है, और डी है भगवान पुनर्जन्म पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि भगवान एक है और उसके नाम अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कबीर एक निर्गुण संत थे, दूसरा है वह निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे, तीसरा है वे जाति और धर्म के आधार पर मतभेदों को दूर करना चाहते थे, और चौथा है उन्होंने अंधविश्वास और कर्म कांडों की निंदा की। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सभी के सभी सही हैं, इसका मतलब सी उत्तर जो है वो सही है। अब खंड डी की बात करेंगे, इसमें 2 प्रश्न हैं जो मानचित्र पर आधारित है। यहाँ भारत के मानचित्र में स्थान ए और बी दिए गए हैं और इनके ऊपर आधारित प्रश्न आपको बताना है। तो ए जो है गुजरात राज्य में और बी जो है तमिलनाडु में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर ए को प्रमुख अशोक शिलालेख रॉक एडिक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसे निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। ए है गिरनार, बी है सोपारा, सी है रनहौती और डी है शिशुपालगढ़। गिरनार की बात हो रही है तो गिरनार को दिखा रहा है ए, और इसी मानचित्र में बी जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण शहरों में से एक को चिन्हित किया गया है, तो उसके विकल्पों में से उसको पहचानना है। ए है मथुरा, बी है भृगुकच्छ, सी है श्रावस्ती और डी है पुहार। तो यहाँ आप जानते हैं वो पुहार की हो रही है, तो डी जो है वो पुहार है। इसके साथ ही ये सैम्पल पेपर के सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस श्रृंखला में मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला के देता रहूँगा। धन्यवाद।